हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस क्लास में हम वांट ऑफ गुणांक की बात करेंगे। जो वांट ऑफ गुणांक असामान्य मूलक द्रव्यमानों के लिए जो वांट ऑफ गुणांक निकलता है, इसकी बात करेंगे। ये जो वांट ऑफ गुणांक है 1880 में इसे प्रतिपादित किया गया। और ये जो भी विलयन होते हैं उनमें जो विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलय पदार्थ के वियोजन होता है या उसका सहगुणन होता है। ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कहते हैं, या ऐसे ही विलयनों को हम क्या कहते हैं, असामान्य मूलक द्रव्यमान या विलयन कहते हैं। तो यहाँ उसके लिए वांट ऑफ गुणांक की हम बात करेंगे। तो यहाँ असामान्य असामान्य मूलक द्रव्यमानों के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। वांट ऑफ गुणांक 1880 वांट ऑफ गुणांक 1880 में प्रतिपादित किया गया या इसके बारे में बताया गया। वांट ऑफ गुणांक को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जब किसी विलायक में जब विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो जो विलय पदार्थ है या तो उसका सहगुणन हो जाता है या उसका वियोजन हो जाता है, अर्थात वो अणुओं में टूट जाता है या दो अणु मिलकर एक बड़े अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, जिस कारण से कैसा विलयन हो जाता है, असामान्य विलयन हो जाता है। इसका मतलब द्रव्यमान में क्या जाती है, या तो कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी विलयन के द्रव्यमान में। तो यहाँ दो मान निकल के आते हैं, एक तो होता है प्रेक्षित मान और दूसरा होता है परिकलित या सैद्धांतिक मान। तो जो प्रेक्षित मान होता है वो तो किसी विलय पदार्थ जब विलयन में जाता है उसके बाद में निकलता है, और जो परिकलित मान है, परिकलित या सैद्धांतिक मान है, वो मान किसी भी विलय और विलायक में विलय पदार्थ जब मिलाया जाता है उसका कैसा होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, तो यहाँ आई अर्थात वांट ऑफ गुणांक बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म या प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित या सैद्धांतिक अणुसंख्य गुण। इसी प्रकार से वांट ऑफ गुणांक को रिप्रेजेंट करते हैं, आई बराबर विलय पदार्थ के विलयन में कणों की संख्या बटे विलय पदार्थ के सहगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। तो विलय पदार्थ के विलयन में कणों की संख्या और जो विलय पदार्थ का जब सहगुणन हो गया या वियोजन हो गया उसके पश्चात कणों की कितनी संख्या है, इसे भी हम वांट ऑफ गुणांक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई बराबर डेल टीवी बटे ये कौन सा मान है बेटे, प्रेक्षित मान। इसी प्रकार से डेल टी
बी, ये परिकलित मान है, परिकलित मान। इसी प्रकार से डेल टी एफ प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान। और ये हमारे पास में जो मान है डेल टी एफ परिकलित या सैद्धांतिक मान है, परिकलित मान या सैद्धांतिक मान। इस प्रकार से हम वान हाफ गुणांक की गणना करते हैं या बात करते हैं। यहाँ 3 पॉइंट देखने लायक हैं। फर्स्ट नंबर का है कि यदि वान हाफ गुणांक का मान 1 होगा उस कंडीशन पर क्या होगा। तो यदि वान हाफ गुणांक आई का मान 1 होगा, उस स्थिति में विलय पदार्थ का विलयन में सैगुणन ऑब्लिक वियोजन नहीं होगा, वियोजन नहीं होगा। क्योंकि यहां पर हमारे पास में प्रेक्षित मान भी 1 है और परिकलित मान भी 1 है। जब दोनों का मान समान है उस कंडीशन पर हमारे पास वान हाफ गुणांक का मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। और यदि वान हाफ गुणांक आई का मान 1 है उस स्थिति में जो विलय पदार्थ है उसका विलयन में ना तो सैगुणन होगा ना उसका वियोजन होगा। तो यहाँ ना तो वो टूटेगा आयनों में और ना ही 2 अणु मिलकर किसी एक अन्य बड़े अणु का क्या करेंगे, निर्माण नहीं करेंगे। तो वो अपने आप में कैसे रहेंगे, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। सेकंड अगर इसमें हम बात कर लें, यदि वान हाफ गुणांक इज ग्रेटर देन 1, यदि वान हाफ गुणांक का मान 1 से अधिक है उस स्थिति में विलय पदार्थ का विलयन में वियोजन होगा। वियोजन का मतलब कोई भी विलय पदार्थ है, जैसे मैंने यहां ले लिया NaCl, ये विलय पदार्थ मैंने डाला है और ये जैसे ही विलयन में जाएगा या ब्लैक में हम घोलेंगे और विलयन का निर्माण होगा, उस कंडीशन पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटे, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। तो यहाँ यदि वान हाफ गुणांक इज ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होगा, उस कंडीशन पर विलय पदार्थ का विलयन में क्या होगा, वियोजन होगा। तो वान हाफ गुणांक इज ग्रेटर देन 1, तो विलय पदार्थ का विलयन में क्या होगा बेटे, विलयन में वियोजन होगा, अर्थात कोई भी विलय पदार्थ डाला है उसका क्या होगा, टूटेगा, आयंस में कन्वर्ट होगा। एक कण था उससे 2 आयंस बने, इसका मतलब उसका क्या हो गया, टूटन हो गया या उसका वियोजन हो गया। इसी प्रकार से तीसरी अगर हम इसमें बात कर लें, यदि I इज लेस देन 1, जो वान हाफ गुणांक है उसका मान 1 से कम है, उस स्थिति में क्या होगा, जो विलय पदार्थ है वो जब ब्लैक में डाला जाएगा और विलयन का निर्माण होगा तो जो विलय पदार्थ है उसका क्या हो जाएगा, सैगुणन हो जाएगा। अर्थात 2 अणु मिलकर और क्या करेंगे, एक बड़े अणु का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैगुणन। तो यहाँ वान हाफ गुणांक 1 से कम है तो विलय पदार्थ या विलय पदार्थ के जो कण हैं, विलय पदार्थ के कणों का सैगुणन हो जाता है। किसमें हो जाता है बेटे, विलयन में। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे एसिटिक अम्ल होता है उसका क्या होता है, वियोजन होता है। किसमें होता है, जैसे हमने बेंजीन में से डाला, पहले भी ये बात आ चुकी है। तो वो क्या करते हैं,
दो अणु मिलकर एक बड़े अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, वहां उन दोनों अणुओं के मध्य क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वहां जाकर क्या होते हैं कि जैसे हमने अगर 100 अणु किसी भी विलायक में डाले हैं, लेकिन वहां कितने 100 होते हैं, वो सिर्फ 50 ही होते हैं, तो वहां उनके अणुओं का आकार बढ़ जाता है, उनका जो आणविक द्रव्यमान उसका मान भी कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ हमने बात कर ली, तीनों फैक्टरों की बात कर ली। यदि वांडा गुणांक का मान 1 होगा, उस स्थिति में जो विलय पदार्थ है उसका ना तो सहगुणन होगा ना ही उसका वियोजन होगा। और यदि I इज ग्रेटर देन 1, उस स्थिति में क्या होगा, वांडा गुणांक का मान यदि 1 से अधिक है, इसका मतलब क्या है, जो प्रेक्षित मान है हमारे पास में वो अधिक है और परिकलित मान कैसा है हमारे पास में, कम है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो पदार्थ है उसके जो कण हैं उनका क्या होगा, उस विलायक में या उस विलयन में क्या होगा, वियोजन होगा। जैसे हम देखते ही हैं कि HCl या NaCl को जब हम जल में डालते हैं, उस कंडीशन पर ये क्या होते हैं बेटे, आयनों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ हम बात करें तो NaCl का मैंने कितना माना, 1 मोल ले लिया, तो यहाँ देखो Na का कितना निकला बेटा, 1 मोल ही निकला है, और Cl का भी कितना निकला है, 1 मोल निकला है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि मैंने डाला तो 1 मोल था, लेकिन टोटल मिलाकर कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया हुई, वियोजन की प्रक्रिया हुई। इसी प्रकार से यदि अपने पास में वांडा गुणांक 1 से कम है, तो विलय पदार्थ के जो कण हैं उनका क्या होगा, सहगुणन होगा। तो जो विलय पदार्थ के जो कण हैं वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फलस्वरूप जो दो अणु हैं वो आपस में मिलकर और विलयन में क्या करेंगे, एक अणु की भांति क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, वांडा गुणांक के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी में अगर हम बात आगे करते हैं, तो वांडा गुणांक और वियोजन की मात्रा एल्फा के मध्य जो संबंध है वो हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो वांडा गुणांक और वियोजन की मात्रा एल्फा के मध्य संबंध को हम निकालेंगे। उसके बाद में क्या होगा, वांडा गुणांक और सहगुणन की मात्रा एल्फा के मध्य जो संबंध है उसे भी हम यहाँ क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं वांडा गुणांक I व वियोजन की मात्रा एल्फा के बीच संबंध। यहां हम क्या करेंगे, इनके बीच जो भी संबंध होगा वो निकालेंगे। वांडा गुणांक I व वियोजन की मात्रा एल्फा के मध्य संबंध। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ NaCl लिया या HCl लिया, इसे मैंने क्या किया, जल में डिसॉल्व किया। ये काम किसका कर रहा है बेटे, विलायक का, और ये कर रहा है विलय का। जैसे इसे डाला तो हमें पता है HCl H+ और Cl- आयंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ये प्रक्रिया कौन सी हो रही है, वियोजन की मात्रा। तो यहाँ हम देखते हैं इस स्थिति में क्या क्या कंडीशन बनती है। इस स्थिति में I या वांडा गुणांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। कितने से अधिक होगा भाई, 1 से अधिक होता है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि जो वांडा गुणांक है उसका मान क्या होगा, सदैव 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट, विलय पदार्थ के कणों का प्रेक्षित मान
प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से सदैव अधिक होगा, सदैव अधिक होगा। ठीक है भाई, जो प्रेक्षित मान है वो सैद्धांतिक मान से कैसा होगा, सदैव अधिक होगा इस कंडीशन के लिए। अब यहां माना 1 मोल विलय पदार्थ को विलायक में घोलकर विलयन बनाया जाता है, विलय पदार्थ के कण विलयन में वियोजित होते हैं तथा n कणों का निर्माण करते हैं। तो विलय पदार्थ के कणों की वियोजन की मात्रा एल्फा है। कितनी है भाई, एल्फा है। तो यहाँ 1 मोल विलय पदार्थ है जिसको विलायक में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलय पदार्थ के कण विलयन में क्या होते हैं बड़े, वियोजित होते हैं, टूटते हैं, आयंस में कन्वर्ट होते हैं तथा n कणों का निर्माण करते हैं। तो विलय कणों की वियोजन की मात्रा, तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे मैंने A और A से बना B और इसके कण कितने बड़े, NB बने। क्रिया कौन सी है बेटे, रिवर्सिबल क्रिया है। तो यहाँ पहली कंडीशन क्या होगी, प्रारंभ में क्या होगा बेटे, A के कितने मोल थे, 1 मोल हमने लिया है। कितना लिया है, 1 मोल। और इसका कितना होगा बेटे, 0 मोल होगा। ये कौन सी कंडीशन है, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, या मैं ये कह सकता हूँ विलय पदार्थ को विलायक में क्या नहीं किया है, घोला नहीं गया है। तो उस कंडीशन पर विलय पदार्थ कितना था, 1 मोल हमने लिया और जो वियोजन की मात्रा उस समय क्या होगी, 0 होगी। साम्य अवस्था पर क्या होगा बेटे, यहां से ये मान के चलो एल्फा हो गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एल्फा। तो यहाँ कितने निकले बेटे, n अल्फा। ठीक है भाई, तो यहाँ कितने कण निकले, n अल्फा निकले, क्योंकि ये क्या है बेटे, वियोजन की मात्रा है। वियोजन में कितने, n, इसका मतलब n कणों की वियोजन की बात हो रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रेक्षित मान। और हम जब यहाँ प्रेक्षित मान की बात करते हैं तो साम्य अवस्था पर बात कर ली मैंने, तो साम्य अवस्था पर क्या होगा, 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा, क्योंकि दोनों का क्या हो जाएगा बेटे, योग हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम हल करेंगे और हमें पता है कि परिकलित मान कितना होगा बेटे, परिकलित मान हमेशा कैसा होता है बेटे, 1 होता है। क्योंकि 1 जब होता है उस समय क्या होता है, ना तो वियोजन होता है ना ही क्या होता है, सहगुणन होता है। तो वो मान हमेशा कौन सा माना जाता है, परिकलित मान माना जाता है या सैद्धांतिक मान माना जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विलय पदार्थ के कणों का सैद्धांतिक मान कितना होगा बेटे, 1 होगा। और हमें पता है वांटा गुणांक क्या होता है बेटे, I। तो I में हम क्या होता है बेटे कि कणों का प्रेक्षित मान बटे कणों का परिकलित मान। तो यहाँ विलय के
कणों का प्रेक्षित मान और विलय के कणों का क्या है बेटे, कणों का सैद्धांतिक मान यहां से आई बराबर विलय के कणों का प्रेक्षित मान हमारे पास में कितना है, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और सैद्धांतिक मान कितना है, 1 है। तो यहां से हमने क्या किया, आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये हमारे पास निकल के आया। यहां से 1 को हम इधर ले गए बेटे, तो क्या हो गया, आई बराबर -1 बराबर और ये हो गया बेटे एन एल्फा माइनस एल्फा। ठीक है, यहाँ से आई बराबर आई -1, तो यहाँ से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा n-1। ठीक है, यहाँ से हम इसे आगे हल करते हैं बेटे, तो देखो i-1 बटे इसे मैं नीचे ले जाता हूँ, तो कितना हो गया n-1 बराबर ये निकल के आ गया अल्फा। तो हमारे पास में वियोजन की मात्रा निकल के आ गई। तो यहाँ हमें पता है आई क्या वांडा गुणांक है, इसका मान कैसा होगा, 1 से कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो ये वियोजन की मात्रा निकल के आएगी। तो यहाँ से हमने क्या किसके लिए निकाला है बेटे, वियोजन की मात्रा अल्फा और वांडा गुणांक के बीच में क्या निकाला है, संबंध निकाला है। तो इसको थोड़ा दोबारा देख लेंगे। तो यहाँ से देखो कि माना 1 मोल विलय पदार्थ को ब्लैक में घोलकर विलयन बनाया जाता है, विलय के कण विलयन में वियोजित होते हैं तथा n कणों का निर्माण करते हैं, तो विलय के कणों की वियोजन की मात्रा यदि अल्फा है, तो यहाँ से a, तो यहाँ जैसे ही वियोजन हो रहा है तो कितने निकल रहे बेटे, n b निकल रहे हैं। प्रारंभ स्थिति में, प्रारंभ कौन सी, उस समय जब विलय पदार्थ को मैंने ब्लैक में मिलाया नहीं था, उस कंडीशन पर क्या थे, विलय पदार्थ कितना था, 1 मोल था, लेकिन इसके वियोजन नहीं हुआ, इसीलिए इसके कितने हुए बेटे, 0 है। साम्य अवस्था पर क्या होगा, अगर मान के चलो ये n अल्फा क्या होते हैं, वियोजित होते हैं, तो 1 में से क्या हट जाएंगे, 1 माइनस अल्फा, तो प्रेक्षित मान का मान कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। विलय पदार्थ के कणों का जो सैद्धांतिक मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। उस कंडीशन पर 1 होता है, आपको पता ही है, जब विलय पदार्थ जो ना तो उसका सहगुणन होता है ना ही उसका वियोजन होता है। अब यहाँ से वांडा गुणांक विलय के कणों का प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों का सैद्धांतिक मान, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बटे 1, यहाँ से हमने क्या किया, इसे इधर लेकर चले गए, तो i बराबर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो यहाँ से देखो बेटे 1 को मैं इधर ले आया, तो i-1, तो क्या हो गया बेटे, इसको मैं आगे ले आया, तो n अल्फा माइनस अल्फा, तो यहाँ से i-1 बराबर अल्फा, मैंने यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा n-1। अब यहाँ से मुझे अल्फा का मान निकालना है, वियोजन की मात्रा निकालनी है, तो क्या होगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो गया, i-1 बटे n-1 बराबर अल्फा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सूत्र निकल के आ गया। इस सूत्र के पर कई प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं, वो भी हम अगली क्लास में देखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वांडा गुणांक और सहगुणन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। ठीक है भाई, वांडा गुणांक व विलय के कणों के सहगुणन की मात्रा, इसे भी हमें अल्फा मान रहे हैं, के मध्य संबंध। तो यहां जब हम बात करेंगे, तो मैं माना 1 मोल विलय पदार्थ विलायक में मिलाकर
ब्लैक में मिलाकर विलयन का निर्माण किया जाता है, विलयन बनाया जाता है। विलय पदार्थ के कण विलयन में सगुणित होते हैं, सगुणित होते हैं। अतः विलय पदार्थ के सगुणन की मात्रा, विलय पदार्थ के कणों की, विलय पदार्थ के कणों की सगुणन की मात्रा अल्फा है। तो यहां हम देखेंगे विलय पदार्थ हमारे पास में A है और यहां क्या हो रहा है बेटे, सगुणन हो रहा है। तो सगुणन जब हो रहा है तो यहां n कण थे और ये Bn, क्योंकि यहां क्या हो चुका है, इनका सगुणन हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रारंभ में। प्रारंभ में इसके 1 मोल थे विलय पदार्थ के, और जब सगुणन हुआ ही नहीं तो सगुणन की मात्रा कितनी हो गई, 0 हो गई। साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, जब साम्य अवस्था पर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे बड़े 1 माइनस अल्फा और ये हो गया अल्फा बटे n। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटे, क्योंकि हमें पता है कि वियोजन की जो मात्रा है उसमें क्या हो रहा है, कितने कण सगुणित हुए हैं, तो अल्फा बटे n। अब विलय पदार्थ के कणों का प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान, तो प्रेक्षित मान हमारे पास भी क्या होगा, साम्य अवस्था की बात कर ली तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। अब यहां से हमें पता है जो विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ के कणों का सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान कितना होगा बड़े, 1 होगा। सैद्धांतिक मान 1 होगा, क्योंकि जब सैद्धांतिक मान 1 होता है इसका मतलब ना तो वियोजन हो रहा है ना ही सगुणन हो रहा है। अब यहां से हम बात करते हैं वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक, आई की बात करते हैं। तो आई की जब बात करेंगे तो विलय पदार्थों के कणों का प्रेक्षित मान और विलय पदार्थ के कणों का सैद्धांतिक मान। तो विलय पदार्थ, विलय के कणों का प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों का सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान। ठीक है भाई, यहां से हम देखते हैं इसे I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे n। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, प्रेक्षित, और सैद्धांतिक मान कितना है हमारे पास में, 1 है। तो यहां से हमने क्या किया, इधर से गुणा कर दिया, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे n। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस वांडा गुणांक को इधर लेके आएंगे। तो जैसे हम इसे इधर लेकर आए तो क्या, और इन दोनों टर्म्सों को हम किधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे। तो देखो भाई, मैंने वांडा गुणांक को इधर लेकर आया तो इधर की टर्म्स क्या हो गई, 1 माइनस वांडा गुणांक आई, और इनको मैं इधर लेकर आया तो ये तो हो गया बेटे पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो क्या हो गया, एल्फा माइनस एल्फा बटे n। अब यहां से हमने क्या किया, एल्फा कॉमन ले लिया मैंने। जैसे यहाँ एल्फा कॉमन लिया क्या हो बड़े, एल्फा
कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 माइनस 1/n बराबर 1 माइनस 1 था गुणा। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, जो से गुणन की मात्रा है अल्फा का मान क्या करना है, निकालना है। जैसे अल्फा का मान निकालूंगा ये सारी टर्म्स किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, या फिर हम यहाँ से क्या करते हैं इसका गुणा कर देते हैं, तो n क्या हो गया n माइनस 1, ठीक है, बराबर 1 माइनस 1 था गुणा। अब यहाँ से ये हमारे पास में निकल के आ गया। अब अल्फा का मान हमें क्या करना है बेटे, यहाँ से निकालना है। तो ये इसके साथ में क्या चला जाएगा, गुणा चला जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो गया बेटे 1 माइनस आई और n बटे n माइनस 1। ये हमारे पास में किसका मान निकल के आएगा, से गुणन की मात्रा का मान निकल के आएगा। तो ये कौन सा हो गया बेटे, से गुणन की मात्रा है। इसका अल्फा बराबर क्या आ गया 1 माइनस 1 गुणांक n माइनस 1। इसे एक बार दोबारा देख लें। माना एक मोल विलय पदार्थ को विलायक में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तो विलय पदार्थ के कण विलयन में सैगुणित होते हैं। अतः विलय के कणों की सैगुणन की मात्रा यदि अल्फा है, तो प्रारंभ में क्या है बेटे n कण थे a के, लेकिन सैगुणन हो गया तो क्या हो गया बेटे bn हो गए। प्रारंभ में 1 मोल है, इसका कितना है 0 मोल है, साम्य अवस्था पर कितना है 1 माइनस अल्फा, इसका कितना होगा बेटे अल्फा बटे n, क्योंकि यहाँ कौन सी प्रक्रिया हो रही है, सैगुणन हो रहा है। तो विलय पदार्थ के कणों का प्रेक्षित मान कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। विलय पदार्थ का सैद्धांतिक मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो अवान्ट ऑफ गुणांक i बराबर क्या होगा, विलय पदार्थ का प्रेक्षित मान बटे विलय पदार्थ का सैद्धांतिक मान। तो i बराबर क्या हो गया, अवान्ट ऑफ गुणांक बराबर क्या हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। तो यहाँ से बचगुणा कर दिया तो क्या हो गया i या अवान्ट ऑफ गुणांक बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस अवान्ट ऑफ गुणांक को हम क्या बराबर के इधर लेकर जाएंगे, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये निकल के हमारे पास में क्या है 1 माइनस अल्फा, और इनको बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो इनमें क्या होगा, अल्फा किसका हो जाएगा माइनस प्लस का, और अल्फा बटे n किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ हमारे पास में निकल के आया अल्फा माइनस अल्फा बटे n 1 माइनस 1 का गुणांक। और यहाँ से हमने क्या किया, इसे हल कर दिया, और हल करने के पश्चात क्या हुआ, ये सूत्र निकल के आया। ये जो सूत्र है ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।